साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सचखंड गए और ज्योति ज्योति समा गए, तब उन्होंने अपनी जोत भाई लहणा जी में प्रवेश कराकर उन्हें श्री गुरु अंगद देव जी बना दिया। अब जब महाराज सचखंड गए, उसके बाद की कथा कैसे हुई, आइए उसे सुनते हैं। संगत जी, एक वार्ता आती है जो एक प्रकार का झगड़ा बखेड़ा भी खड़ा करती है। कोई उसे सच कहता है, कोई झूठ। आइए वह वार्ता क्या थी और उसके पीछे का असली सच क्या है, इसे समझने का प्रयास करें। कहा जाता है कि जब महाराज जी ज्योति ज्योति समा गए, उस समय दो धड़ों में झगड़ा शुरू हो गया। जो हिंदू थे वह कहने लगे कि हम गुरु साहिब के शरीर का दाह संस्कार करेंगे। मुसलमान कहने लगे नहीं, हम इन्हें दफन करेंगे और इनकी कब्र बनाएंगे। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया और बात विचार से तकरार तक आ गई, तो किसी समझदार साधु ने कहा, भाइयों मत लड़ो, गुरु महाराज के शरीर से चादर उठाकर देखो। जब चादर ऊपर से उठाई गई तो उसके नीचे फूल पड़े थे। यह देखकर भी लोग ना समझ पाए। सतगुरु महाराज तो जीवन भर समझाते रहे, मिलकर रहो, बांट कर खाओ। प्रेम की मूर्ति महाराज कहते थे, एक पिता एकस के हम बारक। हम सब एक ही परमात्मा की संतान है। ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। पर लोगों ने कहा, गुरु को तो बांट नहीं सकते, चादर ही बांट लेते हैं। फूलों के पीछे भी लड़ाई हो गई। चादर के दो टुकड़े हो गए। हिंदुओं ने अपने हिस्से की चादर का दाह संस्कार किया और वहाँ एक डहरा बना दिया। मुसलमानों ने अपने हिस्से की चादर दफनाकर समाधि बना दी। संगत जी, जहाँ चादर के दो टुकड़े हुए करतारपुर साहिब, वहीं देश के भी दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। डेरा बाबा नानक इस ओर रह गया और करतारपुर साहिब सरहद के उस पार पाकिस्तान में चला गया। विद्वान कहते हैं कि यदि उस समय चादर के दो टुकड़े ना होते तो देश के भी दो टुकड़े ना होते। महाराज जी के मिले फूल संकेत देते हैं गुरु खुशबू है और खुशबू साझा होती है, बांटी नहीं जा सकती। महाराज ने संकेत दिए, पर मूर्ख लोग उनकी रज़म, उनके संकेत ना समझ सके। प्रकृति ने यह बात स्वीकार नहीं की। कहा जाता है उसी समय रावी नदी उफान पर आ गई और बहाव में वे सारी यादगारें जो झगड़े से बनी थी बहा ले गई। बाद में करतारपुर साहिब की समाधि फिर से बनाई गई। महाराज को बाबा नानक शाह फ़कीर, हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर भी कहा जाता है। अब जब सतगुरु महाराज सचखंड गए, उस समय आज जैसे संचार के साधन नहीं थे, न फ़ोन न मोबाइल। दूर दूर तक खबर देर से पहुंचती थी। ऐसे में गोरखपुर क्षेत्र में कुछ साधु एकत्र हुए। उनमें शंकर नाम का एक जोगी था, जो नगर में भिक्षा एकत्र कर साधुओं को खिलाता था। नगर में भिक्षा मांगते हुए उसे पता चला कि गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योति समा गए हैं। उसने यह बात आकर सब जोगियों को बताई। जोगियों ने पूछा, तुझे कैसे पता चला? उसने बताया कि पंडित प्रसन्न राज के घर यह बात सुनी। वह गुरु नानक जी का सिख था। जोगियों ने कहा, यदि बात सच है तो उस सिख को बुलाओ। शंकर उसे ले आया। जोगियों ने पूछा, क्या गुरु नानक जी सचखंड गए हैं? उसने कहा, हाँ। फिर पूछा, क्या उन्होंने अपनी जोत किसी में आगे प्रकट की? क्या गद्दी का वारिस बनाया? उसने कहा, हाँ, श्री गुरु अंगद देव जी को। जोगियों ने पूछा, अपने पुत्रों को छोड़कर? उसने बताया कि गद्दी देने से पहले कई कसौटियां लगी,
भाई लहणा जी हर परीक्षा में खड़े उतरे। गंदे तालाब से कटोरा निकालना, मरी हुई चूहिया उठाना, आधी रात को नदी से कपड़े धोकर लाना, हर हुक्म का पालन किया। धानक रूप की परीक्षा में भी सब पीछे हट गए, केवल भाई लहणा जी साथ रहे। तब महाराज ने उन्हें गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे अंग हो, तुम लहणा नहीं अंगद हो। यह सब सुनकर जोगी आश्चर्यचकित हुए और बोले, हमें भी जाकर देखना चाहिए कि गद्दी किसे और क्यों दी गई। पर तब तक गुरु अंगद देव जी प्रकट नहीं हो रहे थे। संगतें वियोग में थी। करतारपुर, खडूर साहिब कहीं पता न लगा। तब सिखों ने बाबा बुद्धा साहिब जी से विनती की। बाबा जी ने अरदास की और भरोसा दिया कि गुरु अवश्य मिलेंगे। खोज करते करते वे खडूर साहिब पहुँचे, भाई निहाला जी के घर। उनकी पत्नी माईवराई थी। बाबा बुद्धा जी ने उनके चेहरे का तेज देखकर कहा, नानक तेरे ही घर है। माई ने कहा, नानक की बातें नानक ही जाने। खोज में एक बंद लिपा हुआ कमरा मिला। बाबा बुद्धा जी समझ गए, महाराज भीतर है। द्वार खोला गया। भीतर तख्त पोष पर श्री गुरु अंगद देव जी ध्यान में विराजमान थे। प्रकाश ही प्रकाश था। सबने नमन किया। महाराज ने नेत्र खोले और कहा, बाबा जी, गुरु नानक देव जी का वचन सत्य है, आपसे हम छिप नहीं सकते। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी प्रकट हुए। संगतों को धैर्य मिला, नाम सिमरन हुआ, लंगर चला। आगे चलकर खडूर साहिब धर्म प्रचार का केंद्र बना। गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को सुव्यवस्थित किया, बाल बोध तैयार किए, नितनेम की मर्यादा पक्की की और अखाड़े स्थापित भी किए। इस प्रकार गुरु नानक देव जी के सचखंड जाने के बाद के सभी कार्य संपन्न हुए। गुरु अंगद देव जी पहले गुप्त रहे क्योंकि कई विरोधी थे। बाद में वे प्रकट हुए और सबको पता चल गया कि गद्दी के सच्चे वारिस कौन हैं। भाई गुरदास जी कहते हैं, मारिया सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ चलाया, थापिया लहणा जीव दे गुराई सिर छत्र फिराया, जोत जोत मिलाई कै सतगुरु नानक रूप बटाया। अर्थात गुरु नानक देव जी ने अपनी जोत भाई लहणा जी में मिलाकर अपना रूप बदल दिया। यह भेद कोई पूरी तरह नहीं जान सका। आइए हम भी उस शब्द को हृदय में बसाएं, शब्द की कमाई करें और उच्च पवित्र जीवन जिए। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।